मित्रों, मैं शिशुपाल गौर कुंदन इंस्टीट्यूट अलीगढ़ परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को गुड इवनिंग मित्रों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक रहेगा व्याकरण। व्याकरण टॉपिक रहेगा मित्रों व्याकरण। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं मित्रों? 4 अंग होते हैं। तो हेडिंग व्याकरण के अंग मित्रों। तो सबसे पहला अंग है वर्ण या अक्षर। दूसरा है शब्द। तीसरा है पद या पदवन मित्रों। चौथा है वाक्य या उपवाक्य मित्रों मैंने पहली वीडियो में आपको वर्ण या अक्षर के बारे में बताया था। अब मैं शब्द के बारे में आपको बताऊंगा कि शब्द का विस्तार रूप कैसे और कैसे बना शब्द और किन किन वर्णों को मिला करके बना है, यानी वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण हुआ। तो हेडिंग डालते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं मित्रों? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, जब एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर जब कोई अर्थ देने वाली ध्वनि का निर्माण करें तो वह शब्द कहलाता है। मित्रों, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यानी जब एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर जब कोई अर्थ देने वाली ध्वनि का निर्माण करें तो वह शब्द कहलाता है मित्रों। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है कमल। क्या नाम है मित्रों? कमल। ये लिख गया कमल। तो मैं वर्णों के आधार पर इस कमल को विस्तार रूप से आपके सामने रखूंगा। का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ मित्रों। तो ये मित्रों कमल लिख गया वर्णों
बाणों यानी कमल, यानी ये शब्द है और ये मैंने बाणों के आधार पर कमल लिख दिया मित्रों। क्या लिख दिया? कमल लिख दिया। और इन्हीं वर्णों को एकत्रित करके, एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? हमारा सार्थक कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है? सार्थक कहलाता है मित्रों। सार्थक कहलाने की अपेक्षा यानी जब एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर जब कोई अर्थ देने वाली ध्वनि का निर्माण करेंगे तो वह क्या कहलाएगा मित्रों? शब्द कहलाएगा मित्रों। तो ये कमल क्या है? शब्द है मित्रों। क्या है? वर्णों को मिला करके क्या बना? कमल, एक शब्द बना मित्रों। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। इसको रफ कर दें मित्रों, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट, नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मित्रों क्या होती है? शब्द होती है मित्रों। क्या होती है? शब्द होती है मित्रों। यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है मित्रों? शब्द है। क्या है मित्रों? शब्द है। अब नेक्स्ट, शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द मित्रों क्या है मित्रों? वक्त। वक्त है मित्रों। क्या है? वक्त। यानी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द है क्या है मित्रों? वक्त है। नेक्स्ट, अगर पूछ लिया जाता है कि क्रम व्यवस्थित रूप से शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द क्या है? तो वक्त है। तो क्रम सबसे पहले क्या होगा? नेक्स्ट, शब्दकोश में आने वाले क्रम, शब्दकोश में आने वाले क्रम मित्रों। तो सबसे पहले आएगा मित्रों वक्त। क्या आएगा? वक्त। फिर आएगा आपका वक्र। फिर मित्रों आएगा आपका वर्ग। फिर आएगा मित्रों वर्ग मित्रों। ये शब्दकोश में आने वाले क्रम है शब्द के क्रम है। सबसे पहले आता है वक्त, फिर आता है वक्त, फिर आता है वर्ग, फिर आता है वर्ग मित्रों। नेक्स्ट, साथ ही साथ मित्रों इसको नोट करते जाएं, पेन और कॉपी को लेके साथ में बैठे मित्रों। शब्द के जिस अक्षर पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं।
बलाघात कहते हैं। यानी जिस अक्षर पर बल दिया जाता है उसे क्या कहेंगे मित्रों? बलाघात कहते हैं मित्रों। क्या कहेंगे मित्रों? बलाघात कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट मित्रों, शब्द के दो अर्थ होते हैं मित्रों। कितने अर्थ होते हैं मित्रों? दो अर्थ होते हैं मित्रों। तो पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ है ध्वनि। पहला अर्थ है ध्वनि। दूसरा है अर्थ मित्रों। दूसरा है अर्थ है। यानी शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा है अर्थ। दूसरा है अर्थ। चाहे तो मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मित्रों अब बात करेंगे पद की। किसकी बात करेंगे? पद की। तो हेडिंग डालेंगे पद। किसकी बात करेंगे? पद की। जब कोई एक शब्द, जब कोई एक शब्द, यानी जब कोई एक शब्द वाक्य का किसी इकाई का काम करता है, यानी किसका काम करता है? वाक्य का। वाक्य का किसी इकाई का काम करता है तो उसे पद कहते हैं। तो उसे पद कहते हैं। क्या कहेंगे? पद कहेंगे मित्रों। नेक्स्ट, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। पद बन जाते हैं मित्रों। यानी जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं मित्रों। क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे मित्रों मोहन पढ़ता है। तो मोहन क्या है? संज्ञा पद है। तो मोहन क्या है? संज्ञा पद है। मोहन संज्ञा पद है मित्रों। मोहन क्या है? संज्ञा पद है। मोहन संज्ञा पद है मित्रों। नेक्स्ट, अब बात करेंगे पदबंध की। किसकी बात करेंगे? पदबंध की। नेक्स्ट, चाहे तो आप इसको रफ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों।
आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में। अब बात करेंगे पदबंध की। पदबंध की, इसकी बात करेंगे पदबंध की। हेडिंग पदबंध, ठीक है। पदबंध, पदबंध शब्दों का एक समूह होता है, समूह होता है। क्या होता है मित्रों? शब्दों का एक समूह होता है पदबंध, जो एक विशिष्ट, जो एक विशिष्ट अर्थ को प्रयुक्त करता है, उसे पदबंध कहते हैं मित्रों। पदबंध कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर या पद मिलकर, शब्द मिलकर या पद मिलकर, अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं, एक पद का कार्य करते हैं, तब उन्हें पदबंध कहते हैं। तब उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे मित्रों, नदी बहती चली जा रही है। नदी बहती चली जा रही है मित्रों। यानी नदी बहती चली जा रही है, तो नदी क्या है मित्रों? संज्ञा पदबंध है। नदी क्या है? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध है। क्या है? नदी क्या है? संज्ञा पदबंध है। और ये क्या है? आपके पद हैं। ये क्या है? आपके पद हैं। 4 पद हैं। कितने पद हैं इसमें? 4 पद हैं मित्रों। 4 पद हैं मित्रों। चाहे तो मित्रों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसे नोट कर सकते हैं मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों। अब हम बात करेंगे वाक्य की मित्रों। तो इसे नेक्स्ट, वाक्य की बात करते हैं मित्रों।
इसकी बात करेंगे वाक्य की बात, यानी वाक्य की। इसकी बात करेंगे वाक्य की, तो हेडिंग डालेंगे वाक्य। वाक्य मित्रों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों, सार्थक शब्दों से सार्थक शब्दों से बने शब्द, यानी सार्थक शब्दों से बने शब्द, बने शब्द वाक्य कहलाते हैं, कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं मित्रों। यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से बने शब्द वाक्य कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाएंगे? वाक्य कहलाएंगे मित्रों। नेक्स्ट, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, इकाई मित्रों क्या होगी? वाक्य होगी मित्रों। वाक्य यानी भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है मित्रों? वाक्य है मित्रों। नेक्स्ट, वाक्य को वाक्य वाक्य को पूर्णतम इकाई कहते हैं। पूर्णतम इकाई कहते हैं मित्रों। वाक्य को क्या कहेंगे? पूर्णतम इकाई कहेंगे। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से बने शब्द, यानी दो शब्दों से अधिक जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य को ही क्या कहेंगे? हम पूर्णतम इकाई कहेंगे। क्योंकि पर यानी पूर्ण वाक्य हो गया तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णतम वाक्य कहेंगे मित्रों। नेक्स्ट, जैसे राम घर जा रहा है तो दो या दो से अधिक राम घर जाता है। राम घर जाता है मित्रों, तो यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को क्या कहलाएगा? वो वाक्य कहलाएगा। यानी दो या दो से अधिक बने शब्दों को हम वाक्य कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट, आगे देखते हैं मित्रों। मित्रों, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य रचना के आधार पर वाक्य, हेडिंग है रचना के आधार पर वाक्य। तो नेक्स्ट लिखेंगे
रचना के आधार पर वाक्य मित्रों वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। मित्रों कितने प्रकार के मित्रों? तीन प्रकार के होते हैं वाक्य। तो कौन कौन से वाक्य हैं देख लेते हैं। एक वाक्य होता है सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है, एक होता है संयुक्त वाक्य होता है। तो पहला होगा सरल वाक्य मित्रों, दूसरा होगा मिश्र वाक्य, तीसरा होगा संयुक्त वाक्य। ये किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य है मित्रों। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं मित्रों। कितने? 8 होते हैं। तो नेक्स्ट आगे लिखते हैं। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे कॉपी पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। पहले बात की थी मैंने रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। मित्रों कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर मित्रों। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं मित्रों। कितने? 8 प्रकार के मित्रों। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं मित्रों। एक होता है विधिवाचक वाक्य होता है मित्रों, एक होता है निषेधवाचक वाक्य होता है, एक होता है आज्ञावाचक वाक्य होता है, एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, एक संदेशवाचक वाक्य होता है, एक इच्छावाचक वाक्य होता है, एक विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य होता है, एक संकेत वाचक वाक्य होता है। तो लिखते हैं सबसे पहले होता है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य। दूसरे नंबर पर आता है निषेध वाचक वाक्य। तीसरे नंबर पर आता है आज्ञावाचक वाक्य। वाक्य मित्रों चौथे नंबर पे आता है इच्छावाचक वाक्य। वाचक वाक्य मित्रों। पांचवें नंबर पे आता है संकेतवाचक वाक्य। छठवें नंबर पे आता है विस्मयादि बोधक वाचक।
बोधक वाक्य। वाक्य 7वें नंबर पे आता है संदेहवाचक वाक्य। 7वें नंबर पे आता है संदेहवाचक वाक्य। वाक्य मित्रों, और 7वें नंबर पे आता है प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य मित्रों, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 8 प्रकार के होते हैं मित्रों। नंबर 1 होता है विधिवाचक वाक्य, नंबर 2 होता है निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 होता है आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 होता है संदेहवाचक वाक्य, और नंबर 5 होता है इच्छावाचक वाक्य, और नंबर 6 होता है संकेतवाचक वाक्य, और नंबर 7 होता है विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य, और नंबर 8 होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वह शेयर करें मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।